morning everyone. Today I am going to start new topic of chapter number 7, magnetic force on a moving charge particle. So it is most important topic. We will discuss about, first of all we will say this question, that what is the question? State the factors on which the force acting on a charge moving in a magnetic field. Write the expression for this force, minimum and maximum. डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एसआई यूनिट। बच्चों, हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कि किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एंड वो कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। हमें इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। देन हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एंड उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सोल्यूशन हेडिंग इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। फॉर दिस सपोज अ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q मूव्स विद वेलोसिटी वेक्टर v in a magnetic field vector v making an angle theta। मैं अभी इसका सर्किट डायग्राम जो है वो आपको बना के दिखाऊंगी कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको कंसिडर करना है कि एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल है जिस पर स्मॉल चार्ज q है एंड उसकी वेलोसिटी वेक्टर v है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v है एंड वो जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। ओके, it is found from experiment that the charge q moving in a magnetic field vector v experience a force vector f such that, एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड किया गया, ये पाया गया कि कोई भी जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होता है उस पर लगने वाला फोर्स जो होता है वो फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स इज डिपेंड्स। द फर्स्ट फैक्टर इज the force is proportional to the magnitude of magnetic field। जो फोर्स उस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी कैन राइट दैट इज Fm इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से इक्वेशन नंबर 1। यानी कि एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फोर्स घटेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन नंबर 2, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज स्मॉल q। और जो वो फोर्स होता है वो चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज Fm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल q। मींस अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज होगा, अगर चार्ज डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा। से इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी v इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर v। जो वो फोर्स रहेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी नो दैट इन अ प्लेन वी हैव टू ब्रेक any particle into two components like horizontal and vertical। So in the case of magnetic force we have to break this velocity into two components, first one is horizontal and another is vertical। If we will break v into two components, so it will be the horizontal velocity is v cos theta and vertical velocity will be v sin theta। So we are saying according to point 3 the force is proportional to the component of the velocity v in the perpendicular direction of the magnetic field। यानी जो फोर्स होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड वी नो दैट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन the component of the velocity will be v sin theta। So we can say that Fm, which is magnetic force is directly proportional to v sin theta। So these are the three equations by which we can easily find that what are the factor on which the force is depends। We can say that Fm is directly proportional to v, Fm is directly proportional to q and Fm is directly proportional to v sin theta। अब तीनों में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डिपेंडेंसी बता रही है इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे
देन हम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं आपको इसका पार्ट 2 में आपकी वीडियो बना आपका जो फिगर है सर्किट डायग्राम है वो बना के दिखा रही हूँ। एंड इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, एज वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, magnetic field directly proportional to Q, magnetic force directly proportional to V sin theta. Now let's see this figure. Let us consider a point charge Q and this is perpendicular component of velocity which is V sin theta. These are the axis, x axis, y axis and z axis. Okay, और ये हमने एक प्लेन ऑफ पेपर बना लिया है कि इसके अंदर हमने चार्ज को डिस्कस करते हैं एंड द एंगल बिटवीन V and V is theta. Okay. Now on combining equation 1, 2 and 3 we get Fm is directly proportional. देखो Fm सबके proportional है, so Fm as it is directly proportional. Q के भी है, V के भी है और V sin theta के भी है। तो इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके हमें मिलता है Fm is directly proportional QVV sin theta. Okay, but this is not a stable equation, so we have to remove this proportional sign and we have to apply any constant which is Fm is equal to K QVV sin theta, where K is a constant and we know that we can write this equation as Fm is equal to K as it is, Q as it is. V is velocity which is also vector quantity and V is also vector quantity, so we can write inside the bracket vector V and vector D. When we will apply vector sign, so we should remove this sin theta because अब हम लोगों ने vector sign लगा दिया, it means ये vector है, इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन है और हम जब vector को हटाएंगे तो उसकी डायरेक्शन को हम क्या कर देंगे, उसके साथ अप्लाई कर देंगे और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन विच इज sin थीटा. सो जब हम वेक्टर साइन लगाएंगे तो हम sin थीटा नहीं लगाएंगे और जब हम वेक्टर साइन रिमूव कर देंगे तो हमें sin थीटा लगाना पड़ेगा. This is equation number 4, hence proved. This is the Lorentz equation or magnetic force equation. Now in this question it is mentioned that we have to find the minimum and maximum value of force. For finding minimum and maximum value, let's see case 1. Case 1 means if V is equal to 0, अगर वो पार्टिकल जो कि मूविंग कंडीशन में है, अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, सो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये V की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे एंड वी नो दैट इक्वेशन नंबर 3 Fm is equal to K कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, QVV sin थीटा. ओके, नाउ पुटिंग हियर V is equal to 0, तो V की प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, देन वी गेट Fm as it is, Q as it is and the value of V is 0, V sin theta as it is. किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होल वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स. मिनिमम मतलब ये कम से कम वैल्यू है आपकी, ठीक है, इससे कम नहीं हो सकती, यानी फोर्स इस कंडीशन पर 0 होगा अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए. ओके, नाउ केस सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री. देखो बच्चों, हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी 0 to 180, और जो हमारे पास डी होता है वो कितने का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का बनाता है. यहाँ पर 90 डिग्री होता है, मीन्स जो 0 की वैल्यू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू सेम रहती है, फिर यहाँ से वापस रिपीट होती है. ठीक है, तो जो वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में होगी वही इस कोऑर्डिनेट में रिपीट हो जाती है, यानी जो 0 की रही होगी वही 180 की रहेगी. तो या तो थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो हम देखेंगे कि जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स उसकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है और मैक्सिमम आती है. फॉर दिस पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 3 व्हिच इज Fm is equal to QVV sin theta. There putting theta is equal to 0 degree or theta is equal to 180 degree. Then we get Fm as it is, QVV as it is, sin theta is sin 0. And we know that sin 0 is equal to 0. अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू 0 आ जाती है एंड वी नो 0 की मल्टीप्लाई किसी भी क्वांटिटी से हो जाती है, वो होल क्वांटिटी 0 हो जाती है. अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स ये भी क्या है, फोर्स की मिनिमम वैल्यू है. नाउ केस थर्ड फॉर मैक्सिमम वैल्यू. केस थर्ड कह रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का, अगर वो एंगल 90 डिग्री का हो, मीन्स
वेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें जहाँ थीटा आपको दिख रहा है वहाँ पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे। देन वी गेट एफ एम एज इट इज, क्यू वी बी एज इट इज, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई इट इज sin 90 डिग्री। एंड वी नो दैट value of sin 90 is always equal to 1. So at 90 degree we get maximum value of sin. So here we get Fm is equal to QVB और sin 90 तो 1 हो गया। किसी भी क्वांटिटी की मल्टीप्लाई 1 के साथ की जाती है तो सेम क्वांटिटी आ जाती है। तो QVB की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो QVB एज इट इज आ जाए, यानी यहाँ पर फोर्स जीरो नहीं आया, कुछ वैल्यू आई है जिसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये फोर्स के तीनों केसेस में मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिली। और we can write that F maximum is equal to Fm, which is equal to QVB. Hence this is the value of magnetic force. This is the maximum value and this is the minimum value. Now we will discuss about definition of magnetic field